नमस्कार दोस्तों। देखिए तो सही कैसे महीने दर महीने बीतते जा रहे हैं और साल का अंत भी आ गया। तो आज के रिव्यू में मैं सबसे पहले आप सबसे पूछती हूँ और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो इस महीने सितंबर माह के रिव्यू को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग का जो रिस्पांस मिला, आप लोगों ने जो हमको प्रतिक्रिया दी और उसका जो भी सही गलत था वो सब बताया, उससे हम बहुत प्रोत्साहित हुए और हम कुछ नया करने की भी सोच रहे हैं। तो फिर सबसे पहले तो ये हुआ कि मैं गई थी कुर्ग घूमने और 2-3 जगह और गई थी, रविशंकर के वहाँ भी गई थी। तो बड़ा अच्छा माहौल मिला और बहुत दिल खुश हो गया। तो इसमें मैंने वहाँ कुछ नज़में लिखी, कुछ शॉर्ट्स वाली नज़में लिखी, कुछ लॉन्ग भी लिखी। तो वो सब जो है हमने आपको दी और सुनाई और आपने उसको प्रोत्साहित भी किया। उसके बाद मेरा एक आर्टिकल आया था टॉक्सिक रिलेशनशिप पे। उस पर मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले क्योंकि आजकल हर घर में जो रिश्ते हैं वो थोड़े से विषैले होते जा रहे हैं। तो उस पर मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं और एक ऐसी ज़िंदगी के बारे में भी बात की है जिसे लेट इन गो करने को कहा मैंने, जिसमें हम ज़बरदस्ती कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो उसके लिए मैंने लेट इन गो पे बात की थी। फिर मैंने पुरानी नज़में निकाली तो जिसमें एक मेरी पसंदीदा थी जादू की डिबिया, जिसमें मैंने एक नॉस्टैल्जिया पे बात की थी। शायद वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। श्राद्ध के दिनों की बात हम हमेशा करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि इनको कड़वे दिनों की तरह न देखा जाए। कई लोग उसमें नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं, नया सामान नहीं लेते हैं, पर मेरे ख्याल से हमारे पितृ तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अच्छी चीज़ें ना खरीदें और इन्हें कड़वे दिनों की तरह हम क्यों याद करें। हिंदी दिवस पर विशेष हमारा हमेशा आता है और हिंदी पे हम बात करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि युवा भी हिंदी में बात करें और चीज़ें अपनी करें। फिर उसके बाद सुबह सलामत शब्बा खैर चलता रहा और उसके रिस्पांस अलग हैं, उसके सुनने वाले अलग हैं, पर लोगों को वो इसलिए अच्छा लगता है, युवाओं को ख़ास तौर से, क्योंकि वो 3-3, 4-4 लाइन के होते हैं। तो इसलिए वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए लंबे आर्टिकल पढ़ना, लंबे यूट्यूब देखना बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके बाद एक आर्टिकल आया था मेरा, अपनी ज़िंदगी के गवाह तुम खुद हो। तो मतलब हम हमेशा जो है दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि तुमने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि हम अपनी ज़िंदगी के गवाह हैं। अकेले में बैठ के सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। और एक दिन अचानक जब मेरे हमसफ़र ने कहा कि आम ये आखिरी आम है और उन्हें मालूम है मुझे आम बहुत पसंद है, तो बस आम तुम इतने ख़ास क्यों हुए एक नज़्म ने जन्म लिया और मैंने उसे तुरंत आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाला। तो यूँ मैंने साल भर आने वाले आम को भी याद कर लिया। और फिर सुबह सलामत शब्बा खैर बदसूर चलता रहा, लेकिन आखिर उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल डाला था। मैं अपनी तरफ से इसलिए उसको अच्छा मानती हूँ क्योंकि मैंने ये काम बहुत सालों किया कि आखिर क्यों साबित करना है और किसे साबित करना है। और ये काम हम औरतें भरपूर करते हैं, साबित करने के लिए कमर कस के लग जाते हैं, चाहे हमारे शरीर में, दिमाग में शक्ति, ताकत, ऊर्जा हो या ना हो, पर हमें साबित करना है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद बारी आती है पॉडकास्ट की। जी हाँ, आजकल हम लोगों ने महीने में एक पॉडकास्ट करने का फैसला लिया है और इससे पहले हम दे चुके हैं, लेकिन इस बार पॉडकास्ट ऐसे व्यक्ति के बारे में हमने की जो अभी हैं हमारे बीच, लेकिन अब वो अपनी सुध खो बैठे हैं। अपने देश के विदेशों में फेमस बशीर बद्र साहब के बारे में मैंने और बद्रवास्ती साहब ने चर्चा की और उनकी कुछ गज़लों को सुनाया भी। 2 भाग में वो आया था और उसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि काश बद्रवास्ती साहब जो वो बशीर बद्र साहब का मतलब लाइव वीडियो लेने में कामयाब होते, जबकि वो इस अवस्था में नहीं है, पर फिर भी हमने उनकी यादें ताज़ा की। तो ये था हमारा बशीर बद्र पे पॉडकास्ट और ये हमारी सारे महीने की रूपरेखा थी। तो अब आप बताइए कि आपको सब कैसा लगा। आप रिस्पॉन्स दीजिए, जो अच्छा नहीं लगा हम उसमें सुधार करेंगे। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए
और सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाइक करने को ज़बरदस्ती नहीं कहती कि लाइक कीजिए, अब जब आपको पसंद आएगा तो ऑब्वियसली आप लाइक तो करेंगे ही, पर हमेशा एक दूसरे से पूछते रहिए और क्या कह रही है ज़िंदगी।